नेक्स्ट हमारा सम है 15 और 16 और ये जो है हमारे टेक्स्ट बुक का सम है 11 और 12। 11 और 12 तो ये है आपका क्वेश्चन 11 और ये है आपका क्वेश्चन 12। आपकी बुक खोल के आप देख लो। चलो अब क्या है देखते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट and flies due north at a speed of 1000 km/h. At the same time, another plane leaves the same airport and flies due west at speed of 1200 km/h. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो एयरपोर्ट पे एक प्लेन जा रहा है नॉर्थ में और एक प्लेन जा रहा है वेस्ट में। तो अगर आप लोग एक साइड आपका कंप्लीट कर दो कि चलो ये अगर मैं ऊपर जाने वाला हूँ तो ये नॉर्थ, लेफ्ट साइड राइट साइड अगर जाऊँगा तो वो हो जाएगा ईस्ट, राइट। और मैं अगर इसके अपोजिट चले जाऊँ तो क्या होगा वेस्ट, और नीचे अगर जाना है तो वो हो जाएगा हमारा साउथ। तो ये पूरा हो गया न्यूज़। अब देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, देखो हम यहाँ पे ये एयरपोर्ट है, चलो ये एयरपोर्ट है। अब क्या हुआ, एयरपोर्ट से एक प्लेन ने फ्लाई किया नॉर्थ में, वो प्लेन कुछ नॉर्थ में गया होगा, कितना गया वो अभी हमें पता नहीं है। तो सपोज ये प्लेन ने ओ से स्टार्ट किया और वो ए तक कुछ पहुंचा इन 1.5 आवर, वो यहाँ तक पहुंचा है एट ए स्पीड ऑफ 1000 km/h। दूसरा प्लेन अनदर प्लेन सेम टाइम ऑन वेस्ट इस साइड गया है, वो यहाँ सेम एयरपोर्ट पे सेम टाइम पे ये यहाँ पे गया है। तो वो तो जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब आफ्टर 1.5 आवर ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, हो गया ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया। अब मुझे ये ओ ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ओ बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दैट मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। तो स्पीड मुझे पता है इसका 1000, टाइम भी पता है, तो ओ ए डिस्टेंस कितना होगा। सो ये वाला प्लेन मेरा ए है, ये वाला हमारा प्लेन बी है। तो मैं लिखता हूँ प्लेन ए ट्रैवल इन नॉर्थ इज इक्वल टू स्पीड कितना है 1000। अब टाइम कितना है 1.5 आवर। 1.5 आवर मीन्स 3/2 आवर्स हो जाएगा। तो ये कट करेंगे तो कितना होगा, ये 500, तो 5 3 1500 किलोमीटर ये इसने ट्रैवल किया है इन 1.5 आवर। 1000 की स्पीड है। तो अब ये प्लेन बी ट्रैवल इन वेस्ट, तो उसका स्पीड है 1200, टाइम है मेरे पास 3/2। ये डिवाइड करेंगे तो 600 इंटू 3, सो 3, तो 1800 किलोमीटर ये मुझे मिल गया। ये 1800 और ये राइट एंगल तो है ही। तो अब दोनों प्लेन का डिस्टेंस कितना है,
बस, तो अब पाइथागोरस को लगा लेते हैं हम। समझ में आया? पाइथागोरस को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ओ इज इक्वल टू राइट एंगल। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सो ओ ए स्क्वायर 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225000, 4 जीरो हो जाएगा ना। 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। उसी तरह 18 का स्क्वायर 324, अब ये ज़ीरो डबलेट हो जाएगी ऐसे। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो मुझे तो इसमें यही डालना है, बाकी का जीरो तो है ही। 5 + 4 9, 2 + 2 4 एंड 3 + 2 5। 1 2 3 4 जीरो, और क्या है मेरे पास यहाँ पे ए बी स्क्वायर है। अब इसका मैं रूट निकालूंगा, तो रूट निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, देखो ये 100 और ये 100, तो ये पूरा 100 का पेयर बाहर निकल जाएगा। अब अंदर क्या बचा? 549। 549 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो क्या होगा? ये 3 से डिवाइड होगा, वापस 3 से डिवाइड होगा। अब तो ये प्राइम नंबर हो गया, तो क्या हो जाएगा? 100 × 9 × 61। 9 का रूट कितना होगा? 9 का रूट हो जाएगा 3। सो आंसर इज 300 √61 किलोमीटर। बोथ द प्लेन आर अपार्ट आफ्टर 1.5 आवर। 1.5 आवर के बाद ये दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस रहेगा 300 √61 किलोमीटर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the pole is 12 meter, find the distance between their tops. देखो, ये मेरा पास कोई ग्राउंड है और यहाँ पे एक पोल जो है उसका हाइट है 6 मीटर, राइट? और दूसरा भी एक पोल है जिसका हाइट है 11 मीटर, राइट? ये दोनों पोल है ऑन अ प्लेन ग्राउंड पे रखे हुए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, ये जो फीट, तो ये ग्राउंड पे रहेगा, फीट ऑफ द पोल, ये जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। जो नीचे का डिस्टेंस है ना, इसे फीट बोलते हैं उसको। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो इसको आप स्प्लिट कर दो बीच में से। कहाँ से स्प्लिट करेंगे हम? ये जो 6 मीटर का जो हाइट है ना, यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर देंगे। जैसे ही हमने स्प्लिट किया, तो मैं अगर उसको नाम दूं, ये पोल का हाइट है ए बी, ये पोल का हाइट है सी डी, और ये मैंने बीच में से स्प्लिट कर दिया ई, राइट? तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, राइट? ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब देखो आप, पूरा डिस्टेंस 11 मीटर है, ये वाला 6 है, तो ये वाला ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे ये क्या मिलेगा? 5 मीटर मिलेगा। और फिर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, तो वी कैन फाइंड इजीली द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द टू पोल्स ए एंड टी। चलो, तो पहले हम क्या करेंगे?
कंस्ट्रक्ट AE परपेंडिकुलर CD। हाँ, ये लिख लेते हैं पहले। AB इज इक्वल टू पोल ए पोल बोल दे जो भी है, उसका हाइट है 6 मीटर। CD इज इक्वल टू पोल D, इसका हाइट है 11 मीटर। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया? कंस्ट्रक्ट ABCE राइट रेक्टेंगल, ABCE रेक्टेंगल, ये हमने बना दिया। तो क्या होगा, जो साइड AB है वही साइड हो जाएगा CE इज इक्वल टू 6 मीटर। उसके अकॉर्डिंगली BC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 12 मीटर। अब अगर मुझे AE फाइंड करना है तो क्या करूँगा? 11 में से 6, 11 कौन है? 11 है DC, 11 है DC माइनस 6, 6 कौन है? EC। सो आई गेट दिस AE 5 मीटर। अब लास्ट हमारा कि जो ये जो ट्राइंगल है उसमें हम पाइथागोरस यूज करना है। सो इन ट्राइंगल AED एंगल E is equal to 90, so that AD square is equal to DE square plus AE square हो गया। तो DE कितना है हमारे पास? 5 स्क्वायर। AE कितना है? 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 144। देन this one is 169, so find the root. This is 13 meter distance between these two poles.